हेलो दोस्तों, मैं राजू आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल कट ऑफ के बारे में, जो अभी एसएससी जीडी के फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। जिस भी मेरे भाई को एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आगे भी आने वाले एग्जाम में या आपने 2025 वाली वैकेंसी में फॉर्म भरा है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए भी बहुत लाभदायक होगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस वीडियो में कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे कितने मार्क्स थे और मेरा कौन सी तारीख को फिजिकल, मेडिकल और कि इसमें कितना टाइम लगा था। तो सबसे पहले बात करें, मेरा फिजिकल था 30 तारीख को, जो मेरा पड़ा था रायबरेली से एनटीपीसी ऊंचाहार के लिए। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं 2 दिन पहले निकला था, 1 दिन पहले मैं वहाँ पे पहुँच गया था। वहाँ रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, 100 रुपये में रूम है और खाने पीने की भी व्यवस्था आपके अनुसार आप जैसा भी करना चाहे वो तो होती है। 100 रुपये पर डे के हिसाब से वहाँ रूम का रेंट था। तो बात करेंगे सबसे पहले हम फिजिकल के बारे में। जैसा कि एडमिट कार्ड पर लिखा था, एंट्री 5 बजे शुरू हो गई थी। हमारी एंट्री होने के बाद सबसे पहले हमें चेस्ट नंबर मिला था, सीरियल नंबर जैसे हमारी लिस्ट लगाती थी गेट पे, उस सीरियल नंबर के अनुसार हमारा सीरियल नंबर हमें याद रखना था और अंदर जाते हमें चेस्ट नंबर मिल गया था। उस दिन हमारे टोटल 140 बच्चे बुलाए थे एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए, पर उसमें हमारे 97-98 लड़के ही हम पहुँचे थे। उसमें 3-4 लड़के बैकडेट के थे। बैकडेट मतलब जिनका फिजिकल किसी तारीख को था, जिसमें किसी और का पेपर भी पड़ जाता है कुछ भी, तो वो अपनी बैकडेट यानी उस डेट से आगे बढ़ा के अपना फिजिकल ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने चेस्ट का नंबर मिला, उसके बाद हम सीधे बटालियन की तरफ अंदर, हमें 2 किलोमीटर के अंदर तरफ ले गए बस में बैठा के। तो वहाँ पे हमें सबसे पहले चेस्ट नंबर मिलने के बाद हमारी बायोमेट्रिक हुई। बायोमेट्रिक होने के बाद हमें एक साइड में बैठा दिया। फिर हमारी हाइट और चेस्ट मेजरमेंट हुई थी। हाइट बहुत मतलब जिसकी फिक्स थी, तो नॉर्मल मानो उसकी फिक्स थी, तो उसमें घर पे जैसे नाप के जा रहे थे थोड़ा डाउट आ रहा था, वरना जिसकी 171 थी, 72 थी, उसकी इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। हाँ, चेस्ट में जिसका फ्लैप नहीं होता था तो उसको रिजेक्ट सीधे सीधे बाहर निकालने की उनकी प्रक्रिया होती है। तो हमारे में 7 या 8 लड़के हमारे हाइट या चेस्ट दोनों में निकाल दिए थे, जिसमें हमारे 102 बच्चे थे। 8 निकालने के बाद 94 बच्चे हमारे फिजिकल के लिए तैयार हो गए। फिर हमारी हाइट और चेस्ट करने के बाद फिर हमें रनिंग के लिए तैयार करके रोड पे ले गए। वहाँ पे एनटीपीसी में 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना टोकन लेके, उसका ये है। पर उसमें रास्ते में बहुत सारे मोड़ हैं बीच में, पर इतना भी कठिन नहीं था। जिस भी मेरे भाई ने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, वहाँ पे अच्छे से रनिंग आ गई थी। मेरी वहाँ पे 22 में ही आ गई थी, 22 मिनट 22 सेकंड में प्रॉपर मेरी रनिंग आ गई थी। इतना प्रॉब्लम नहीं थी, बस मोड़ थे, बहुत सारे मोड़ थे, कम से कम 15-20 मोड़ थे। एक तरफ से तो 10-12 मोड़ और 10-12 मोड़ एक तरफ से दूसरी तरफ से, पर वो इतनी परेशान नहीं कर रहे थे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी थी। तो उसमें रनिंग मारने के बाद हम 71 बच्चों ने रनिंग कंप्लीट कर दी, जिसमें हमारी रनिंग कंप्लीट करने के बाद हमसे टोकन ले लिया। टोकन लेने के बाद हम फिर वहाँ पर बैठा दिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो वहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले अगर आप जनरल के हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस आपके हाई स्कूल, इंटर और जो भी आपका डोमिसाइल था, आप कहाँ के हो, उत्तर प्रदेश जैसे भी है, ठीक है ना। और एससी से हो तो आपका जो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्रूशियल डेट का, जो आपका फॉर्म फिल हुआ है उससे पहले का। अगर आप एससी से हो तो आपका एससी का भी सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हालांकि हमारे पे स्टेट का भी दिखा था, पर सबसे उन्होंने कह दिया था आपके पास अगर स्टेट का है तो स्टेट का दिखाइए, अगर आपके पास सेंट्रल का है तो आप सेंट्रल का दिखाइए। तो मेरे पास दोनों थे, मैंने दोनों दिखाए थे। क्रूशियल डेट का मतलब होता है फॉर्म फिल होने लिए लास्ट डेट से पहले के कागज़, आपके डॉक्यूमेंट पूरे बने होने चाहिए, वरना आपके पास नहीं है तो उनके पास सीधा रिजेक्शन का है। क्योंकि अब पहले तो ऐसा था कि जनरल में काउंट कर लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है, अब सीधा आपको रिजेक्ट ही कर देंगे। तो उससे अच्छा है आप अपने फॉर्म मतलब कागज़ अपने कंप्लीट रखना चाहिए। तो हमारा एक बच्चा फेल हुआ था 71 में से, हम 70 बच्चे मात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पास हुए थे। फिर उसी दिन हमारा ब्लड, यूरिन और एक्सरा के लिए हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो वहाँ पे हमारा 1-1.5 घंटे में ये सारी चीज़ें हो गई थी 70 बच्चों की। तो नॉर्मल हम वहाँ पे 6 बजे सारी चीज़ें ये करके पूरे दिन में हमारा हाइट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ब्लड, यूरिन और एक्सरा ये सब करा के हम 6 बजे शाम को निकाल दिए। उसके बाद फिर हमें 1 दिन की छुट्टी यानी 1 दिन का रेस्ट दिया था एनटीपीसी वालों में। 1 दिन छोड़ के फिर हमें अगले दिन बुलाया था। तो फिर अगले दिन हमारी 6 बजे से एंट्री थी, ठीक है। एंट्री अगले दिन बुला के सबसे पहले हमें वही चेस्ट नंबर मिला था जो पिछली डेट को था, यानी हमारा फिजिकल था उसी दिन जो चेस्ट नंबर था। मेडिकल अगले दिन बुलाया था, वही हमारा चेस्ट नंबर था उस भी दिन। तो हमारा सबसे पहले हमने चेस्ट नंबर कलेक्ट किया। वहाँ से फिर हमें बस में फिर बैठा के हमें वहाँ पर ले गए। वहाँ पर ले जाने के बाद 3 डॉक्टर थे। पहले हम पे फॉर्म फिल करवाया मेडिकल का। फॉर्म फिल करने के बाद उसमें फॉर्म में जो भी आपके हाई स्कूल में आपके कागज़ में जो भी नाम है वो सारी चीज़ें, आप कितने बहन भाई हो ये सब चीज़ें, और आपके कोई फ्रैक्चर वगैरह वो चीज़ सारी उसमें फॉर्म में इंस्ट्रक्शन होते हैं वो फिल करने होते हैं, वो आपको बता देंगे वहाँ पे। उसके बाद हमारी बटालियन में यहाँ पे जो हमने एनटीपीसी 4 में मेडिकल दिया था, वहाँ 3 डॉक्टर थे।
3 डॉक्टर में जैसे हम 70 बालक प्रयास हुए थे, 71 यानी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किया था। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिल किया था मैं उसकी बता दूँ। उसने किया था मेरे भाई, अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप भी बिल्कुल कभी ऐसा ना करें। फॉर्म फिल कराते हुए अपने पूरे डॉक्यूमेंट हमेशा, अपनी पूरी डिटेल एक एक ध्यान से हमेशा भरना चाहिए। उसमें क्या हुआ था कि वो भाई कहीं बाहर तैयारी कर रहा होगा, तो उसने साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म फिल कराया होगा। तो उसमें उसने डिस्ट्रिक्ट की जगह, जहाँ का वो कासगंज का था, पर जहाँ वो पढ़ रहा था फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद साइबर कैफ़े वाले ने फर्रुखाबादी डिस्ट्रिक्ट डाल दी थी, जिसकी वजह से उसमें सीधे सीधे उसको रिजेक्शन के लिए दे दिया था और रिजेक्ट कर दिया था। तो आप भी अपने डॉक्यूमेंट हमेशा फॉर्म फिल कराते हो तो खुद किया करिए, खुद नहीं तो सामने बैठ के अपने फॉर्म फिल एक एक डिटेल अच्छे से किया करिए, क्योंकि सारी मेहनत देखो, उसने फिजिकल भी दिया था, सारी चीज़ें की थी, मेहनत भी की थी, उसके नंबर भी अच्छे थे, 152 के आसपास उसके नंबर थे, उसका सिलेक्शन अच्छे से था। पर कहते हैं अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, सीधा रिजेक्शन ही उसको मिल गया था, वो वहाँ से निकल दिया था। ठीक है, तो हम 70 बच्चे पास हुए थे। उसमें क्या हुआ था, फिर हम 3 डॉक्टर थे, 1 2 3 कमरे नंबर में थे, तो 23 23 24 ऐसे ऐसे हम 3 लड़के 3 ग्रुप में बांट दिए। उसके बाद 23 एक डॉक्टर को, 23 एक डॉक्टर को, 24 एक डॉक्टर को। डॉक्टर फिर 5 5 6 6 नहीं 8 8 बच्चे बुला रहा था। लास्ट में हम 7 रह गए थे, मेरा लास्ट में ही था सबसे। 8 8 करके वो बच्चों को बुला रहा था। तो सबसे पहले हमारी मेडिकल में बीपी, जो ब्लड प्रेशर था, वो नापा। फिर हमारी पल्स नापी। पल्स नापने के बाद, ये दोनों चीज़ नापने के बाद फिर हमारी आई टेस्ट की थी। कम से कम जो हमारी आंखें टेस्ट करते हैं, हमें हिंदी वाला पढ़वाया था। हम वहाँ पे भी उस दिन तो सब पे हिंदी वाला ही पढ़वाया था, चाहे तीनों डॉक्टर में कोई सा था, उन सब पे हिंदी वाला ही पढ़वाया था। तो कम से कम वहाँ से 6 मीटर दूरी पर पढ़वाया था। तो भाई मैं इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आप घर पे ऐसा चार्ट ले आइए हिंदी या इंग्लिश का, 9 मीटर 6 मीटर वहाँ पे करवाते हैं, आप 9 मीटर दूर रख के घर पे रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बाकी जिसकी आँखें अच्छी होती हैं उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जिसे थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो वो मेरे हिसाब से अपना चार्ट ले आए और अपने अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करे, तो उसे इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दूसरा नंबर वहाँ पे हमारा हो गया, आई टेस्ट हो गया। उसके बाद हमारा फिर हुआ था बॉडी चेकअप फुल, जो हमें अंदर ले गए थे, हमारे प्राइवेट पार्ट्स जो वगैरह, जो वेरिकोस वेन, कैरी एंगल, नोकनी, और आपकी जो कान, आँख, ये निप रखे हैं पेंसिल की, ये सारी चीज़ें हमारी फिर चेक की गई। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसमें डाउट बस मेरे को नोकनी में था, क्योंकि मेरे को नोकनी में प्रॉब्लम लगती थी। मैंने एक्सरसाइज भी की थी काफ़ी, पर मेरी ठीक थी। पर हम जितने 7 बच्चे थे, तो हमें उस डॉक्टर ने सिर्फ नोकनी उनकी तो यहीं देख ली थी, मेरी लिटा के मेरे को देखा था। लिटा के जो 5 सेंटीमीटर का गैप बताते हैं ना, कार्ड लगा के देखते हैं लिटा के, वो मेरे को चेक किया था। मेरे को बस उसमें लगा था कि शायद मेरे को उसमें उसने पॉइंट दे दिया, और एक भी पॉइंट में रीमेडिकल मिलता सीधा लखनऊ, जो हमारा 2 दिन बाद होता। तो मैं भी घबरा गया था। और बाकी हमारे प्राइवेट पार्ट जो देखे थे, वो सारी चीज़ें देखी थी हमारी, आपको भी पता होगा, उसमें मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाकी हमारे लड़कों में भी कोई प्रॉब्लम थी। तो सबसे इसी टाइम में हमारा बज गया 7 साढ़े 7 8 बज गए रात को। फिर हमारी रिपोर्ट्स वगैरह आई, जो हमारी ब्लड वगैरह, यूरिन वगैरह, वो सारी चीज़ें ठीक थी। अगर ये तो नॉर्मली होती हैं, आप जिस भी बच्चे की होंगी, मेरे भाई की होंगी, उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सब करने के बाद हमें 8:30 रात को ही बुलाया गया। फिर हमें बताया गया कि कौन कौन फिट है, कौन कौन अनफिट है। तो हमारे 23 बच्चों में से हम 7 या 8 बच्चे मतलब अनफिट किए थे, उन्हें रीमेडिकल दिया था आर्मी जो लखनऊ के लिए। तो उसमें जो 7 8 बच्चे फेल हुए थे ना, देखो एक तो बीपी में कर दिया था, ब्लड प्रेशर उसका बीपी बहुत हाई था, जा रहा था 150 के आसपास, 152 के आसपास जा रहा था। एक उसके कानों में हल्के से छेद है, देखो यहाँ पे ऊपर की साइड में, दोनों में। बताइए, जबकि अंदर होता तो कोई प्रॉब्लम होती, यहाँ पे ये साइड में भी उसके थोड़े होते छेद, तो वो भी अनफिट कर दिया। चेस्ट में भी उसकी थोड़ी, एक ऊपर थी एक नीचे थी, एक उसमें किया था, 2 नौकनी में किए थे, ठीक है ना, और 2 बच्चे तुम्हारे उसमें करते प्राइवेट पार्ट्स में। ऐसे करके हमारे में से 7 या 8 बच्चे फिल किए थे। तो हमारे टोटल जो 70 बच्चे हम फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास करके आए थे, तो उसमें से हमारे 46 यानी 24 बच्चे फेल कर दिए थे। यानी टोटल जिस दिन हमारे बुला रहे थे 140 यानी 140 के आसपास बुलाए थे, उसमें से पहुंचे 102 थे। उसमें से क्लियर यानी फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे उसमें हमारे 46 पास हुए थे एक दिन। तो मुझे भी पता है, मेरे भाई को जो भी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने का रास्ता, मैं तो अलीगढ़ से सीधा एंड यहाँ पे कानपुर, कानपुर से सीधा मैंने ऊंचाहार के लिए ट्रेन पकड़ी थी। तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, रहने में भी वहाँ पे बहुत अच्छा था, 100 रुपये तो उसमें इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा माहौल था। एनटीपीसी के स्टाफ भी बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था, कोई ऐसा नहीं लगा कि हमें, डॉक्टर भी अच्छे थे, सारी चीज़ें अच्छी थी, मतलब स्टाफ बहुत अच्छा था। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीआईएसएफ का स्टाफ था, बहुत ही बेहतरीन स्टाफ था सच में। डॉक्टर साहब वो भी बढ़िया थे, ऐसा मतलब उसको पॉइंट नहीं दे रहे थे जिसको लगा गया थोड़ी बहुत कमी, नहीं उसको नहीं, जिसके रियल में भी में कोई पॉइंट था तो उसे ही पॉइंट मिल रहा था, बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। तो मेरा हो गया है फाइनल, अब देखते हैं कट ऑफ कितने पे जाती है। अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं आपको जरूर वीडियो से अवगत करूँगा। जिस भी मेरे भाई को एसएससी जीडी के बारे में कोई भी जानकारी लेनी हो, क्योंकि मेरा एग्जाम फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा हो गया, जिस भी मेरे भाई को ये आने वाली जो वैकेंसी है 2025 में, जिसके फॉर्म फिल हो गए हैं, एग्जाम है जनवरी में, फरवरी में, जो भी मेरा भाई तैयारी कर रहा है, इस मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ा रहे। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, आपको नोट बॉक्स में मिल जाएगी बायो में। आप वहाँ से जुड़ के कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे बेशक मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी बारे में।
मिलते हैं आपसे इस वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।